भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार भारत की संविधान सभा ही कांग्रेस है एवं कांग्रेसी संविधान सभा है। जॉन साइमन के अनुसार भारत की संविधान सभा हिंदुओं का संगठन है। विंस्टन चर्चिल के अनुसार भारत की संविधान सभा एक जाति का संगठन है। हाइवर जेनिक्स के अनुसार भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान की विशेषताएं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित व निर्मित संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 460 से अधिक उपभाग सहित 25 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। इनके विस्तृत होने के निम्न कारण हैं। संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान अर्थात राज्यों के लिए अलग से संविधान का प्रावधान नहीं है। विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र व जनसंख्या, तीनों स्तर की सरकारों का उल्लेख, संघ, राज्य व स्थानीय वंचित वर्गों हेतु विशेष प्रावधान, SC ST महिलाओं ओबीसी के लिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र घोषित किया गया है, जिसके अनुसार आंतरिक रूप से सर्वोच्च एवं बाहरिक रूप से स्वतंत्र होगा। आंतरिक रूप से जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, और बाह्य रूप से भारत की विदेश नीतियाँ, पड़ोसी देशों के साथ संबंध। नोट: राष्ट्रमंडल का सदस्य बन जाने से संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समाजवादी राज्य। समाजवाद से तात्पर्य है कि उत्पादन व वितरण के साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण। समाजवाद के दो प्रकार हैं। भारत में मिश्रित या लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है, जिसका अर्थ है सार्वजनिक के साथ निजी सहअस्तित्व। वर्तमान में समाजवाद शब्द अप्रासंगिक होता जा रहा है। पंथ निरपेक्ष राज्य। भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा। सभी धर्म प्रति एक समान नीति को अपनाया जाएगा। न तो किसी धर्म विशेष प्रोत्साहित किया जाएगा और न ही हतोत्साहित, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होगा कि भारत धर्म का विरोधी है। SR बम्बई बनाम भारत संघ। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे में शामिल माना है। कठोर व लचीलेपन का मिश्रण यानी नम्यता व नम्यता का मिश्रण। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया न तो अमेरिका की तरह अत्यधिक जटिल और न ही ब्रिटेन की तरह अत्यधिक लचीली है। भारत में 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 368 में 2 ही प्रकार का उल्लेख है: विशेष बहुमत व विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। विदेशी स्रोतों से ग्रहित भारतीय संविधान पर विश्व के कई देशों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सबसे बड़ा स्रोत 1935 का भारत शासन अधिनियम है। इसके अलावा भी ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा, जापान। कुछ विद्वान भारतीय संविधान को उदार का थैला बताते हैं, जो उचित नहीं है, क्योंकि विदेशी स्रोतों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार बनाकर इसे संविधान में लागू किया। एकात्मक के साथ संघीय झुकाव। भारतीय संविधान में कुछ विशेषताएं एकात्मक है, जैसे एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, अखिल भारतीय सेवाएं। जबकि कुछ विशेषताएं संघात्मक है, जैसे विषयों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, अंतर्राज्यीय परिषद। कुछ विद्वान भारत में अर्धसंघात्मक एवं परिसंघात्मक व्यवस्था को मानते हैं। संविधान की सर्वोच्चता। भारत में अमेरिका की तरह संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है एवं इसके लिए न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन कुछ अनुच्छेद उल्लेखित हैं जो न्यायपालिका को पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करते हैं, जैसे अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 131, 251, 254। न्यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता है। संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना, मौलिक अधिकार की रक्षा करना, संघीय संतुलन को बनाए रखना। स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में अमेरिका की तरह स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया है एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने हेतु निम्न प्रावधान किए गए हैं: न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कोलेजियम की सिफारिश पर। कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में कटौती नहीं। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जटिल। एकल नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य।